हमें जब अपने लिए कोई नया सेविंग अकाउंट खोलना होता है तो हम जनरली बैंक्स प्रीफर करते हैं। बहुत ढेर सारी प्राइवेट सरकारी बैंक्स हैं जो अलग अलग सेविंग स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं हमको अकाउंट खोलने के लिए। हमको ढेर सारी सुविधाएं देती है, एटीएम की सुविधा, चेकबुक की सुविधा, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की सुविधा। 24/7 हम लोग जब भी कहीं भी पैसा भेजना चाहें उस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन से आसानी से भेज सकते हैं। अब जितनी भी बैंक्स हैं वो तो खुलती इसीलिए हैं क्योंकि बैंक का काम ही होता है मनी को बाई एंड सेल करने का। तो उसमें हम लोग अपना बैंक अकाउंट सेविंग या करंट जो भी चाहे खुलवा सकते हैं। और सेविंग अकाउंट पे हर बैंक कुछ ना कुछ हमको इंटरेस्ट भी देती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि हमारे आसपास जो इंडियन पोस्ट सर्विसेज यानी जो पोस्ट ऑफिसेस हैं उसमें भी हम अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इस पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में उन सारी बैंकों के कंपैरिजन में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे। ये बात एकदम सही है। जो आपको इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस में मिलेगा उसको आप जब बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादा होगा। और पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में जो भी अमाउंट रहेगा वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड भी होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं होता है। अब जैसे हम लोग अपने बैंक के अकाउंट को बहुत जगह से लिंक करके रखे रहते हैं, वैसे तो जनरली होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी अगर पैसा वैसा कटने का डर रहता है तो बैंक अकाउंट से जनरली हो सकता है। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट होता है उसको हम हर जगह दे नहीं सकते या देते नहीं है क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा सुविधाएं जो बैंक से मिलती हैं पोस्ट ऑफिस से आपको फ्री में या तुरंत ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसके लिए आपको हर एक पर्टिकुलर सुविधा को अप्लाई करके लेना पड़ता है। तो ढेर सारे मामलों में पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होता है और उस अमाउंट को हम अपनी हर जरूरत पे निकालना भी नहीं चाहते हैं। तो कोई भी इंडियन सिटीजन अगर एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो वो अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकता है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए मिनिमम 500 रुपए लगते हैं, 500 रुपए के नीचे नहीं खुलता है। और आपके अकाउंट में 500 तो होना ही चाहिए। अगर उससे नीचे आएगा तो अकाउंट में चार्जेस लगेंगे या उससे नीचे आ भी नहीं सकता। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में जो भी पैसा था आपने निकाल लिया, बस 500 बचा हुआ है, तब उसके बाद आप पैसा निकाल भी नहीं सकते। अगर निकालेंगे तो आपका अकाउंट लगभग बंद ही हो जाएगा क्योंकि मिनिमम मेंटेनेंस क्राइटेरिया 500 है। और 500 के ऊपर जितना भी अमाउंट रहेगा उस पे इस समय प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब लगभग आपको 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर शो होगा। अब पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट आप अपने अकेले का खुलवा सकते हैं, इंडिविजुअल का या ज्वाइंट में भी खुलवा सकते हैं, 2 लोगों के ग्रुप में। अकाउंट खुलवाने के लिए आप अपने जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, 500 रुपए लेके अपने किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस पे पहुंच जाइए, वहां पर फॉर्म लीजिए, सब कुछ भर के उनको दे दीजिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा और तुरंत आपको पासबुक भी अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप जिस पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवाएंगे वो आपका मेन ब्रांच होगा। ज्यादातर काम आपके वहीं से होंगे। जब आप अकाउंट नया नया खुलवाएंगे तो आपको कोई भी एटीएम कार्ड, कोई भी चेकबुक नहीं मिलता है, आपको बस पासबुक मिल जाएगा। आपको पैसा जमा करने के लिए या निकालने के लिए उसी पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा जिसमें आपका अकाउंट है। उसमें से आप पूरा मनी निकाल सकते हैं या जितना भी डिपॉजिट करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी और पोस्ट ऑफिस से निकालेंगे तो उसमें निकालने का जो लिमिट होता है वो फिक्स होता है, यानी आप पूरा अमाउंट तो उससे नहीं निकाल सकते। पूरा अमाउंट निकालने के लिए आपको अपने मेन ब्रांच में ही विजिट करना पड़ेगा। अकाउंट खुल जाने के बाद अपने अकाउंट का केवाईसी करवाने के बाद उसको ऑनलाइन लिंक भी करवा सकते हैं और जितनी सुविधाएं होती है उसको भी ले सकते हैं। अब अगर आप अपने अकाउंट का एटीएम कार्ड नहीं लेंगे, ऑनलाइन लिंक नहीं कराएंगे तो आपका अकाउंट बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगा। जैसे आप उसमें ऐसा पैसा डाल दें जिसकी आपको जरूरत ना, आप उसको ऐसे रख दें, यानी वो ऐसे पड़ा रहे, तो उस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपको ईयरली अच्छे से समझ में आएगा और आप उस पैसे को किसी नॉर्मल जरूरत में या ऐसे ही यूज भी नहीं कर पाएंगे। यानी जो हमारी आदत होती है कि हम बाहर जाते हैं, हमारे अकाउंट में जो भी पैसा रहता है ऑनलाइन स्कैन करके मार देते हैं या कार्ड से मार देते हैं, वो वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सेविंग के लिहाज से बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, एफडीज भी करा सकते हैं, उस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों के कंपैरिजन में ज्यादा ही होता है। हम अपना पीपीएफ अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। ध्यान रहे पीपीएफ एक ही जगह हम खुलवा सकते हैं, या तो बैंक में या तो पोस्ट ऑफिस में। अब बैंक अकाउंट तो जितना मन करे खुलवा ले, सब बैंक में खुलवा ले, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा ले, लेकिन पीपीएफ अकाउंट एक ही होता है एक इंसान का। अब क्योंकि पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज गवर्नमेंटल हैं तो सरकार की जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी योजनाएं होती हैं पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, उसका फायदा आप ले सकते हैं। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जिसका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट या जो भी अकाउंट है उसमें। तो मिनिमम 500 रुपए लगता है, आपकी इच्छा वो आप खुलवा सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है।